दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी की बात को झुठला दिया है और उनके बयान को मीडिया के सामने गलत कहा है। बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच का रिश्ता कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अक्सर सीएम योगी के बयान को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात रखते हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे हैं। असल में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या आकर के उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने का काम किया था। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवा पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा करा पाएगी? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था? सीएम योगी ने कहा कि इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया है और हमने अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी की फिर से स्थापना करी है। याद करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अब इसी बयान को लेकर के जो है सियासत तेज हो गई है। इसी बयान पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि ये जो बयान है वो सरासर गलत है। हनुमानगढ़ी में कभी भी कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई है और हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण भी एक मुसलमान ने कराया था। मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उन हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है। यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस बात को नहीं मानते हैं कि हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई थी। जो बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनका ये जो बयान है असल में चंदा चोरी के मामलों को लेकर के आया। हर कोई राम मंदिर में चंदे में हुई चोरी से नाराज है, सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां अचानक से भगवान राम की बात कैसे करने लगी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से चंदा नहीं चढ़ाया, चंदा उन्हीं का चोरी हुआ है, चोरों की इसमें कोई गलती नहीं है। और इसी बयानों को लेकर के, इसी जितना भी सियासत इन सब चीजों को लेकर के और ये राम मंदिर चोरी को लेकर के जो भी कुछ हो रहा है, उसको लेकर के बाद जब अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। खैर, बृजभूषण शरण सिंह ने यह कह दिया है कि ये जो बयान है वो गलत है और इनके बयान को झुठला दिया और साथ ही ये भी कहा कि हनुमानगढ़ी मंदिर का जो निर्माण है वो भी एक मुसलमान ने कराया था। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला के जो बेटे थे, उनको कोई बीमारी थी जिससे वो बहुत वक्त तक बीमार थे और इसके बाद महंत बाबा अभय रामदास रामानंदी संप्रदाय के जो थे, उनके आशीर्वाद से नवाब का जो बेटा था वो ठीक हो गया था। बदले में नवाब ने भगवान हनुमान के भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया था और इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला ने 52 बीघा जमीन भी दान करी थी और मंदिर का निर्माण कराया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य द्वारा सबसे पहले छोटा मंदिर बनाए जाने का यहाँ पर जिक्र है कुछ अलग अलग कथाओं में। लेकिन अभी जो मंदिर की किले नुमा संरचना है वो नवाब शुजाउद्दौला के समय की बताई जाती है कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके लिए उन्होंने 52 बीघा जो जमीन है वो दान करी थी। खैर, अब योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले दिनों बयान दिया और कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने अब पलटवार किया है, उनके बयान को झुठला दिया है और कहा है कि हनुमानगढ़ी पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।